भक्ति ओम संध्या में आप सभी का स्वागत है। हम भक्ति ओम संध्या के माध्यम से जन जन में ईश्वर की भक्ति का प्रचार करना चाहते हैं। हमारा ये उद्देश्य मानव जाति के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। आप भी भक्ति ओम संध्या चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर अपना योगदान अवश्य दें। भगवद गीता के उपदेश सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने शिष्य अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिए थे, जिसे हम गीता सार भी कहते हैं। आज 5000 साल से भी ज़्यादा वक्त बीत गया है, लेकिन गीता के उपदेश आज भी हमारे जीवन में उतनी ही प्रासंगिक हैं। आगे बढ़ते हैं गीता सार की ओर। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारी दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। ना ये शरीर तुम्हारा है ना तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। हिंदी साहित्य के 2 प्रमुख महाकाव्य हैं, जिनमें से पहला है रामायण और दूसरा है श्रीमद् भगवद गीता। यह हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में से भी एक है। आज हम आपसे अपने इस वीडियो में बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता में संग्रहित उपदेशों की। महाभारत के मुताबिक श्री कृष्ण ने सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत में अपने शिष्य अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, जिससे उस युद्ध को जीतना अर्जुन के लिए आसान हो गया था। गीता के उपदेशों को जीवन का सार या जीवन के उपदेश भी कहते हैं। वही अगर हिंदू धर्म के इस महान ग्रंथ गीता के उपदेशों को अपने जीवन में सम्मिलित कर लिया जाए तो मूर्ख व्यक्ति के जीवन का भी बेड़ा पार हो सकता है। इसके साथ ही इस महान ग्रंथ गीता में जीवन की वास्तविकता और मनुष्य धर्म से जुड़े उपदेश दिए गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी समस्या का समाधान नहीं मिलता, या फिर विपत्ति के समय हम बहुत परेशान हो जाते हैं। कई लोग तो गुस्से में अपना आपा खो बैठते हैं, या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। ऐसे में
गीता में लिखे गए यह उपदेश हमारी सारी समस्याओं का चुटकियों में हल कर देते हैं और हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, साथ ही सफल जीवन की प्रेरणा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाए थे, जिसे सुनकर अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वही यह गीता का उपदेश युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण मानव जाति के लिए है और यह उपदेश एक तरीके से लोगों के जीवन में सफलता पाने के लिए अचूक मंत्र भी है। आइए जानते हैं गीता सार के बारे में, जो इंसान के भीतरी मन की उठापटक को शांत कर उसे सफल जीवन व्यतीत करने में सहायता करते हैं। मानव शरीर अस्थाई और आत्मा स्थायी है। गीता के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के शरीर को महज एक टुकड़े का बताया है, अर्थात एक ऐसा कपड़ा जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती है। अर्थात मानव शरीर आत्मा का अस्थाई वस्त्र है, जिसे हर जन्म में बदला जाता है। इसका आशय यह है कि हमें शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। जो लोग मनुष्य के शरीर से आकर्षित होते हैं या फिर मनुष्य के भीतरी मन को नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। जीवन का एकमात्र सत्य है, वो है मृत्यु। गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान के द्वारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। क्योंकि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है, उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। अर्थात मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना इंसान की वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देता है। इसलिए किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए। गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में कहा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। वहीं जब बुद्धि काम नहीं करती है, तब तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का नाश हो जाता है। इस तरह हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध भी भ्रम पैदा करता है। इंसान गुस्से में कई बार ऐसे काम करता है जिससे उन्हें काफी हानि पहुंचती है। वहीं अगर क्रोध पर काबू नहीं किया गया तो इंसान कई गलत कदम उठा लेता है। वहीं जब क्रोध की भावना इंसान के मन में पैदा होती है, तो हमारा मस्तिष्क भी सही और गलत के बीच अंतर करना छोड़ देता है। इसलिए इंसान को हमेशा क्रोध के हालातों से बचकर हमेशा शांत रहना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला इंसान को गहरी क्षति पहुंचाता है। व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता है। श्री कृष्ण ने गीता सार में बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म को नहीं छोड़ सकता है। अर्थात जो साधारण समझ के लोग कर्म में लगे रहते हैं, उन्हें उस मार्ग से हटाना ठीक नहीं है।
क्योंकि वे ज्ञानवादी नहीं बन सकते। वही अगर उनका कर्म भी छूट गया तो वे दोनों तरफ से भटक जाएंगे और प्रकृति व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहता है वे ऊपर से तो कर्म छोड़ देता है, लेकिन मन ही मन उसमें डूबा रहता है। अर्थात जिस तरह व्यक्ति का स्वभाव होता है वह उसी के अनुरूप अपने कर्म करता है। मनुष्य को देखने का नजरिया। गीता सार में मनुष्य को देखने के नजरिए पर भी संदेश दिया गया है। इसमें लिखा गया है, जो व्यक्ति व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, यानी जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, उसी का नजरिया सही है। और जो अज्ञानी पुरुष होता है उसे ज्ञान नहीं होने की वजह से वह हर किसी चीज को गलत नजरिए से देखता है। इंसान को अपने मन को काबू में रखना चाहिए। गीता सार में उन लोगों के लिए यह संदेश दिया गया है जो लोग अपने मन को काबू में नहीं रखते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है और उनके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति का मन सही होता है तो उसका मस्तिष्क भी सही तरीके से काम करता है। खुद का आकलन करें। गीता सार में यह उपदेश भी दिया गया है कि मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपने आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर देना चाहिए। जब तक मनुष्य खुद के बारे में नहीं जानेगा तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता है। मनुष्य को खुद पर विश्वास करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने ये उपदेश दिया है कि हर मनुष्य को खुद पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं वह निश्चय ही सफलता प्राप्त करते हैं। वही इंसान जैसा विश्वास करता है वह वैसा ही बन जाता है। अच्छे कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। जो लोग कर्म नहीं करते और पहले से ही परिणाम के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता सार का यह उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। इसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान को अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होगा, क्योंकि कर्म का फल हर इंसान को मिलता है। इसलिए इंसान को इस तरह की चिंता को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए कि उसके कर्म का फल क्या होगा, या फिर किसी काम को करने के बाद वे खुश रहेंगे या नहीं। अर्थात कर्म करने के दौरान इंसान को इसके परिणाम के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए और किसी भी काम को चिंता मुक्त होकर शुरू करना चाहिए। मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। जाहिर है कि मनुष्य के सुख और दुख में मन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। सुख में मनुष्य ज्यादा उत्साहित हो जाता है
और दुख में वह बेकाबू हो जाता है। इसलिए सुख और दुख दोनों में ही मनुष्य के मन की समान स्थिति हो, इसे योग ही कहा जाता है। वहीं जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके बिना फल की इच्छा के कोई काम करता है, तो उस समय वह मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। और जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है, उसका मन ही उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं कर पाता है, उसके लिए वह मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वहीं जो मनुष्य अपने अशांत मन को वश में कर लेते हैं, उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है। और जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। खुद पर पूरा भरोसा रखें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करें। गीता सार के इस उपदेश को अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पालन करे, तो निश्चय ही वह एक सफल व्यक्ति बन सकता है। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करते हैं, वह निश्चय ही अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। लेकिन मनुष्य को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार चिंतन करते रहना चाहिए। तनाव से दूर रहने का संदेश। भगवान श्री कृष्ण ने गीता सार में कहा है कि लोगों को तनाव से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तनाव इंसान को सफल होने से रोकता है। अपने काम को प्राथमिकता दें और इसे पहले करें। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया है कि अपने काम को पहले प्राथमिकता दें और पहले अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें, तभी दूसरे का काम करें। क्योंकि जो लोग पहले अपने काम को नहीं करते और दूसरे का काम करते रहते हैं, वे लोग अक्सर परेशान रहते हैं। लोक में जितने देवता हैं, सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी उपदेश दिया है कि सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग भगवान के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं और उनकी अलग अलग शक्तियों में भरोसा रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह जान लेना बेहद जरूरी है कि सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। मनुष्य के अच्छे गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप हैं। इसका सार यह है कि लोक में जितने देवता हैं, सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। वहीं कोई पीपल को पूज रहा है तो कोई पहाड़ को, कोई नदी या फिर समुद्र को। असंख्य देवता हैं जिनका कोई अंत नहीं है। लोग अपनी अपनी आस्था के मुताबिक देवी देवताओं के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, लेकिन सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग भगवान का सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं, वह पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। गीता सार में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी उपदेश दिया है
कि जो लोग सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं और अपना पूरा ध्यान भगवान की भक्ति में लगाते हैं, वे लोग पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। वही जो मनुष्य परमात्मा के सर्वव्यापी, अकल्पनीय, निराकार, अविनाशी, अचल, सत स्वरूप की उपासना करते हैं और अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके सभी परिस्थितियों में समान भाव से रहते हुए सभी प्राणियों के हित में लगा रहते हैं, उस पर ईश्वर की कृपा जरूर बरसती है। गीता सार में महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, अपने मन को मुझ में ही स्थिर कर और अपनी बुद्धि को मुझ में ही लगा। इस तरह तू निश्चित रूप से मुझ में ही हमेशा निवास करेगा। वहीं अगर तू ऐसा नहीं कर सकता है तो भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा पैदा कर सकता है। इस तरह तू मेरे लिए कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। अपने काम को मन लगाकर करें और अपने काम में ही खुशी खोजें। जो लोग अपने काम को मन लगाकर करते हैं और अपने काम में ही खुशी ढूंढ लेते हैं, वे लोग निश्चित ही सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी काम को बोझिल समझकर उस काम को सिर्फ निपटाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग किसी काम को ढंग से नहीं कर पाते हैं और अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। किसी भी तरह की अधिकता इंसान के लिए बन सकती है बड़ा खतरा। गीता सार में श्री कृष्ण ने यह बात कही है कि इंसान के लिए किसी भी तरह की अधिकता घातक साबित हो सकती है। जिस तरह संबंधों में कड़वाहट हो या फिर मधुरता, खुशी हो या गम, हमें कभी भी अति नहीं करनी चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य के जीवन में संतुलन नहीं रहेगा, वह सुख से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकेगा। अर्थात मनुष्य को जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज करने से बचना चाहिए और अपनी जिंदगी में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। स्वार्थी नहीं बने। श्री कृष्ण ने गीता सार में उन लोगों के लिए इस उपदेश के माध्यम से बड़ी सीख दी है जो लोग दूसरों की भलाई पर ध्यान नहीं देते और सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं। उन लोगों का कभी भला नहीं होता। इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की तरफ धकेलता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। वहीं गीता में यह भी कहा गया है कि स्वार्थ शीशे में फैली धूल की तरह है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब ही नहीं देख पाता। वहीं अगर हम चाहते हैं कि हम भी अपना जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत करें, तो इसके लिए यह जरूरी है कि हम अपने स्वार्थ को कभी अपने पास नहीं आने दें, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी सिर्फ अपना स्वार्थ निकालने के लिए करते हैं। इंसान हमेशा मनुष्य का साथ देता है। आपने अक्सर यह सुना होगा
कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। गीता सार में भी यह कहा गया है कि ईश्वर हमेशा मनुष्यों का साथ देता है। वही जब व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। सृष्टि निर्माता ईश्वर ही है जो संपूर्ण जगत को चला रहा है। वहीं इंसान तो बस ईश्वर के हाथ की एक कठपुतली है। इसलिए इंसान को कभी अपने भविष्य या फिर अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर विकट परिस्थिति में इंसान का ईश्वर साथ देता है और उसे मुश्किल से बाहर निकालता है। इसलिए हम सभी को ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है। जिन लोगों में शक या संदेह की आदत होती है या फिर जो लोग जरूरत से ज्यादा शक करते हैं, ऐसे लोगों के लिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज या फिर संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है, क्योंकि शक करना एक ऐसी आदत है जो कि मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खोखला कर देती है। वही जिज्ञासा होना भी लाजमी है, लेकिन पूरी तरह सत्य की खोज या फिर संदेह ही इंसान के दुख का कारण बनती है और शक करने वाले इंसान बाद में इसका पश्चाताप करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता में जो भी उपदेश दिए हैं, अगर इन उपदेशों को लोग अपने जीवन में उतार लें तो वे निश्चित ही अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। गीता सार के ये उपदेश वाकई एक सफल जीवन के निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। कला से प्रेम करो। संगीत व कलाओं का हमारे जीवन में विशिष्ट स्थान है। भगवान श्री कृष्ण ने मोर पंख व बांसुरी धारण करके कला, संस्कृति व पर्यावरण के प्रति अपने लगाव को दर्शाया। इनके जरिए उन्होंने संदेश दिया कि जीवन को सुंदर बनाने में संगीत व कला का भी महत्वपूर्ण योगदान है। निर्बल का साथ दो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया कि कमजोर व निर्बल का सहारा बनो। निर्धन बाल सखा सुदामा हो या षड्यंत्र का शिकार पांडव, श्री कृष्ण ने सदा निर्बलों का साथ दिया और उन्हें मुसीबत से उबारा। अन्याय का प्रतिकार करो। अन्याय का सदा विरोध होना चाहिए। श्री कृष्ण की शांति प्रियता कायर की नहीं बल्कि एक वीर की थी। उन्होंने अन्याय कभी स्वीकार नहीं किया। शांति प्रिय होने के बावजूद शत्रु अगर गलत है तो उसके शमन में पीछे नहीं हटे। मातृ शक्ति के प्रति आदर भाव रखें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, महिलाओं के प्रति सम्मान व उन्हें साथ लेकर चलने का भाव होना चाहिए। भगवान कृष्ण की रास लीला दरअसल मातृ शक्ति को अन्याय के प्रति जागृत करने का प्रयास था और इसमें राधा उनकी संदेशवाहक बनी। अपने अहंकार को छोड़ो। भगवान श्री कृष्ण ने
गीता में कहा, व्यक्तिगत जीवन में हमेशा सहज व सरल बने रहो। जिस तरह शक्ति संपन्न होने पर भी श्री कृष्ण को न तो युधिष्ठिर का दूत बनने में संकोच हुआ और न ही अर्जुन का सारथी बनने में। एक बार तो दुर्योधन के 56 व्यंजन को छोड़कर विदुरानी यानी विदुर की पत्नी के घर उन्होंने सादा भोजन करना पसंद किया। जीवन में उदारता रखें। भगवान श्री कृष्ण का कहना है, उदारता व्यक्तित्व को संपूर्ण बनाती है। श्री कृष्ण ने जहां तक हो सका मित्रता, सहयोग, सामंजस्य आदि के बल पर ही परिस्थितियों को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन जहां जरूरत पड़ी वहां सुदर्शन चक्र उठाने में भी उन्होंने संकोच नहीं किया। वहीं अपने निर्धन सखा सुदामा का अंत तक साथ निभाया और उनके चरण तक पखारे। गीता को हिंदू धर्म में बहुत खास स्थान दिया गया है। गीता अपने अंदर भगवान कृष्ण के उपदेशों को समेटे हुए है। गीता को आम संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत की आम जानकारी रखने वाला भी गीता को आसानी से पढ़ सकता है। गीता में 4 योगों के बारे में विस्तार से बताया गया है। कर्म योग, भक्ति योग, राजा योग और जन योग। गीता को वेदों और उपनिषदों का सार माना जाता है। जो लोग वेदों को पूरा नहीं पढ़ सकते, सिर्फ गीता के पढ़ने से भी आपको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। गीता न सिर्फ जीवन का सही अर्थ समझाती है, बल्कि परमात्मा के अनंत रूप से हमें रूबरू कराती है। इस सांसारिक दुनिया में दुख, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या आदि से पीड़ित आत्माओं को गीता सत्य और आध्यात्म का मार्ग दिखाकर मोक्ष की प्राप्ति करवाती है। गीता में लिखे उपदेश किसी एक मनुष्य विशेष या किसी खास धर्म के लिए नहीं है। इसके उपदेश तो पूरे जग के लिए हैं, जिसमें आध्यात्म और ईश्वर के बीच जो गहरा संबंध है उसके बारे में विस्तार से लिखा गया है। गीता में धीरज, संतोष, शांति, मोक्ष और सिद्धि को प्राप्त करने के बारे में उपदेश दिया गया है। आज से हजारों साल पहले महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने ही भाइयों के विरुद्ध लड़ने के विचार से कांपने लगते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यह संसार एक बहुत बड़ी युद्ध भूमि है। असली कुरुक्षेत्र तो तुम्हारे अंदर है। अज्ञानता या अविद्या धृतराष्ट्र है और हर एक आत्मा अर्जुन है, और तुम्हारे अंतरात्मा में श्री कृष्ण का निवास है, जो इस रथ रूपी शरीर के सारथी हैं। इंद्रियां इस रथ के घोड़े हैं। अहंकार, लोभ, द्वेष ही मनुष्य के शत्रु हैं। गीता हमें जीवन के शत्रुओं से लड़ना सिखाती है और ईश्वर से एक गहरा नाता जोड़ने में भी मदद करती है। गीता त्याग, प्रेम और कर्तव्य का संदेश देती है। गीता में कर्म को बहुत महत्व दिया गया है।
मोक्ष उसी मनुष्य को प्राप्त होता है जो अपने सारे सांसारिक कामों को करता हुआ ईश्वर की आराधना करता है। अहंकार, ईर्ष्या, लोभ आदि को त्याग कर मानवता को अपनाना ही गीता के उपदेशों का पालन करना है। गीता सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, यह तो जीवन मृत्यु के दुर्लभ सत्य को अपने में समेटे हुए है। कृष्ण ने एक सच्चे मित्र और गुरु की तरह अर्जुन का न सिर्फ मार्गदर्शन किया बल्कि गीता का महान उपदेश भी दिया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि इस संसार में हर मनुष्य के जन्म का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। मृत्यु पर शोक करना व्यर्थ है। यह तो एक अटल सत्य है जिसे टाला ही नहीं जा सकता। जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर के नष्ट होने पर नए शरीर को धारण करती है। जिस मनुष्य ने गीता के सार को अपने जीवन में अपना लिया, उसे ईश्वर की कृपा पाने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। तुम अपने आत्मीय स्वजन और बंधु बांधवों का स्नेह संबंध छोड़ दो और अनन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगाकर समदृष्टि से पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करो। इस जगत में जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है और श्रवण आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वह सब नाशवान है। स्वप्न की तरह मन का विलास है, इसलिए माया मात्र है, मिथ्या है, ऐसा जान लो। जिस पुरुष का मन अशांत है, असंयत है, उसी को पागलों की तरह अनेकों वस्तुएं मालूम पड़ती हैं। वास्तव में यह चित्त का भ्रम ही है। नानात्व का भ्रम हो जाने पर ही यह गुण है और यह दोष है। इस प्रकार की कल्पना करी जाती है। जिसकी बुद्धि में गुण और दोष का भेद बैठ गया हो, वनमूल हो गया हो, उसी के लिए कर्म, अकर्म और विकर्म रूप का प्रतिपादन हुआ है। जो पुरुष गुण और दोष बुद्धि से अतीत हो जाता है, वह बालक के समान निषिद्ध कर्मों से निवृत्त हो जाता है। परंतु दोष बुद्धि से नहीं, वह विहित कर्मों का अनुष्ठान भी करता है, परंतु गुण बुद्धि से नहीं। जिसने श्रुतियों के तात्पर्य का यथार्थ ज्ञान ही प्राप्त नहीं कर लिया, बल्कि उनका साक्षात्कार भी कर लिया है और इस प्रकार जो अटल निश्चय से संपन्न हो गया है, वह समस्त प्राणियों का हितैषी सुहृद होता है और उसकी सारी वृत्तियां सर्वथा शांत हो जाती हैं। वह समस्त प्रतीयमान विश्व को मेरा ही स्वरूप, आत्म स्वरूप देखता है। इसलिए उसे फिर कभी जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता। वर्तमान का आनंद लो। भगवान श्री कृष्ण का कहना है, बीते कल और आने वाली कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है। इसलिए सिर्फ वर्तमान का आनंद लो।
आत्मभाव में रहना ही मुक्ति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नाम, पद, प्रतिष्ठा, संप्रदाय, धर्म, स्त्री या पुरुष हम नहीं हैं और ना ये शरीर हम हैं। ये शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा स्थिर है और हम सभी आत्मा हैं। आत्मा कभी नहीं मरती, ना इसका जन्म होता है और ना मृत्यु। इसलिए आत्मभाव में रहना ही मुक्ति है। यहां सब बदलता है। भगवान श्री कृष्ण का कहना है, परिवर्तन संसार का नियम है। यहां सब बदलता रहता है। इसलिए सुख, दुख, लाभ, हानि, जय, पराजय, मान, अपमान आदि में भेदों में एक भाव में स्थित रहकर हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। क्रोध शत्रु है। भगवान श्री कृष्ण का कहना है, अपने क्रोध पर काबू रखें। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि विचलित होती है। इससे स्मृति का नाश होता है और इस प्रकार व्यक्ति का पतन होने लगता है। क्रोध, काम, वासना और भय ये हमारे शत्रु हैं। ईश्वर के प्रति समर्पण। गीता में कहा गया है, अपने को भगवान के लिए अर्पित कर दो, फिर वो हमारी रक्षा स्वयं करेंगे और हम दुख, भय, चिंता, शोक और बंधन के मुक्त हो जाएंगे। नजरिए को शुद्ध करें। भगवान श्री कृष्ण का कहना है, हमें अपने देखने के नजरिए को शुद्ध करना होगा और ज्ञान व कर्म को एक रूप में देखना होगा, जिससे हमारा नजरिया बदल जाएगा। अपने मन को शांत रखें। भगवान श्री कृष्ण का कहना है, अशांत मन को शांत करने के लिए अभ्यास और वैराग्य को पक्का करते जाओ, अन्यथा अनियंत्रित मन हमारा शत्रु बन जाएगा। कर्म से पहले विचार करें। भगवान कृष्ण का कहना है, हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल तो हमें अंततः भोगना ही होता है। इसलिए कर्म करने से पहले विचार कर लेना चाहिए। अपना काम करें। भगवान कृष्ण का कहना है, कोई और काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि हम अपना ही काम करें, भले ही वह अपूर्ण क्यों ना हो। समता का भाव रखें। प्रभु श्री कृष्ण का कहना है, सभी के प्रति समता का भाव रखें। सभी कर्मों में कुशलता और दुख रूपी संसार से वियोग का नाम योग है। सभी जीवित प्राणियों में मैं चेतना हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है
कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिएं। भगवान कृष्ण का कहना है, हमें अपने जीवन में मेहनत करना चाहिए, दूसरों के जीवन की उन्नति और सफलता को भुलाकर अपने जीवन से नकारात्मक विचारों को दूर कर अपने भाग्य को उज्जवल बनाना चाहिए। एक उपहार तभी अलसी और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद न रखता हो। यानी हमें इस जीवन में जो भी करना चाहिए सोच समझ कर करना चाहिए और सही समय पर करना चाहिए। हमें समय और दूसरे लोगों दोनों को सम्मान देना चाहिए और दिल खोलकर उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ हो, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। भगवान कृष्ण का कहना है, कर्म ही धर्म है, इसलिए हमें कर्म करते जाना चाहिए, फल अपने आप हमें मिलेगा। इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं, सब लोग अपने कर्म के लिए ही हुए हैं। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे लोगों की नकारात्मक बातों को अपने से दूर रखकर अपने कार्यों को पूर्ण किया और आखिर में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर है, वह समान रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं और निश्चित रूप से वह व्यक्ति खुशियां और मुक्ति पाने का पात्र है। भगवान कृष्ण का कहना है, अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प ले लेते हैं और दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, तो आपके रास्ते में जितने भी संकट मुश्किलें आए, आप उनको पार कर जाएंगे। जो खुशियां बहुत लंबे समय के परिश्रम और सीखने से मिलती हैं, जो दुख से अंत दिलाता है, जो पहले विष के समान होता है परंतु बाद में अमृत के जैसा होता है, इस तरह की खुशियां मन की शांति से ही जागृत होती हैं। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य पर सफलता प्राप्त कर लेता है, तो उसके जीवन के सभी दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं। जीवन में नई उमंग और खुशियां भर जाती हैं। भगवान या परमात्मा की शांति उनके साथ होती है जिसके मन और आत्मा में एकता यानी सामंजस्य हो, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हो, जो अपने स्वयं की आत्मा को सही मायने में जानते हों। भगवान कृष्ण का कहना है, सही मायने में जो मनुष्य क्रोध से मुक्त होता है और जिसके मन में एकजुट होने की इच्छा होती है, वह सच्चा होता है। भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं। नरक 3 चीजों से नफरत करता है, वासना, क्रोध और लोभ। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो भी मनुष्य अपने जीवन में नफरत की भावना, लोभ, मोह, माया, वासना रखते हैं, उनके लिए नरक ही सही जगह होता है।
आपको कर्म करने का अधिकार है, परंतु फल पाने का नहीं। आपको इनाम या फल पाने के लिए किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेना चाहिए और ना ही आपको निष्क्रियता के लिए लंबे समय तक करना चाहिए। इस दुनिया में कार्य करें। अर्जुन एक ऐसे आदमी जिन्होंने अपने आप को स्वयं सफल बनाया, बिना किसी स्वार्थ के, और चाहे सफलता हो या हार हमेशा एक जैसे। अर्थात अगर हम फल की आशा में कार्य करेंगे तो ना हमारे कार्य सफल हो पाएंगे और ना ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। सन्निहित आत्मा के अनंत का अस्तित्व है, अविनाशी और अनंत है। केवल भौतिक शरीर तथ्यात्मक रूप से खराब है। इसलिए हे अर्जुन, लड़ते रहो। भगवान कृष्ण का कहना है, हमारे अंतर मन की शक्ति और सोच ही असली है। बाहर का शरीर मात्र एक काल्पनिक रूप है जो हमें इस दुनिया में एक ढांचा देता है। बुद्धिमान व्यक्ति ना ही जीवित लोगों के लिए शोक मनाते हैं और ना ही मृत व्यक्ति के लिए। ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम और मैं सभी राजा यहाँ एकत्रित हुए हों, पर ना ही अस्तित्व में था और ना ही ऐसा कोई समय होगा जब हम अस्तित्व को समाप्त कर देंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, जो चीज हमारे हाथ में ही नहीं है उसके विषय में चिंता करने का कोई फायदा नहीं। अपने कर्म पर अपना दिल लगाएं, ना कि उसके फल पर। भगवान कृष्ण कहते हैं, जीवन में कर्म करके फल की आशा से जीवन में असफलता प्राप्त होती है, ना कि सफलता। सभी काम ध्यान से करो, करुणा द्वारा निर्देशित किए हुए। अर्थात दिल में दया की भावना रखनी चाहिए। इससे मनुष्य का दर्जा बढ़ता है। जैसे कि एक कवि जनता है, तप स्वार्थी गतिविधियों को छोड़ रहा है और बुद्धिमान घोषित करता है, त्याग फल की कार्यवाही को छोड़ रहा है। भगवान कृष्ण का कहना है, जीवन से स्वार्थ को भूलकर त्याग भावना को अपने अंदर लेना चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन करना, जो कि प्रकृति द्वारा निर्धारित किया हुआ हो, वह कोई पाप नहीं है। भगवान कृष्ण का कहना है, अपनी सही जिम्मेदारियों को करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। गर्मी और सर्दी, खुशी और दर्द की भावनाएं उनकी वस्तुओं के साथ होश से संपर्क के कारण होता है। वे आते हैं और चले जाते हैं, लंबे समय तक बरकरार नहीं रहते हैं। हमें उन्हें स्वीकारना चाहिए। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पृथ्वी में जिस प्रकार मौसम में परिवर्तन आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मैं आत्मा हूं, जो सभी प्राणियों के हृदय से बंधा हुआ हूं। मैं साथ ही शुरुआत हूं, मध्य हूं और सभी प्राणियों का समाप्त भी हूं। भगवान कहते हैं कि वो सबके दिल में हैं और हर समय
सभी लोगों के साथ हैं। वे मनुष्य हों या देवगण, सभी जगह मौजूद हैं। सभी वेदों में से मैं सामवेद हूँ। सभी देवों में से मैं इंद्र हूँ। सभी समझ और भावनाओं में से मैं मन हूँ। हम जो देखते हैं वो हम हैं, और हम जो हैं हम उसी वस्तु को निहारते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छी और सकारात्मक चीज़ों को देखें और सोचें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमें हमेशा सकारात्मक चीज़ों को देखना चाहिए और सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, क्योंकि यह हमारे अस्तित्व को लोगों के सामने व्यक्त करता है। यह तो स्वभाव है जो कि आंदोलन का कारण बनता है। ईश्वर कहते हैं, लोगों का स्वभाव और चरित्र ही आंदोलन को बढ़ावा देता है। वह मैं हूं जो सभी प्राणियों के हृदय में उनके नियंत्रण के रूप में बैठा हूं, और वह भी मैं हूं स्मृति का स्रोत, ज्ञान और युक्तिवाद संबंधी। मैं ही अकेला वेदों को जानने का रास्ता हूं। मैं ही हूं जो वेदों का मूल रूप हूं और वेदों का ज्ञाता हूं। भगवान कहते हैं, वह इस विश्व के हर एक मनुष्य के दिल को नियंत्रित करते हैं और जीवन के सभी रहस्यों को ज्ञाता और सभी लीला के रचयिता भी हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल के लिए इच्छा छोड़ देनी चाहिए। आपका अपनी ड्यूटी पर नियंत्रण है, परंतु किसी परिणाम पर दावा करने का नियंत्रण नहीं। भगवान कहते हैं, असफलता के डर से, किसी कार्य के फल से भावनात्मक रूप से जुड़े रहना सफलता के लिए सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि यह लगातार कार्य कुशलता को परेशान करके धैर्य को लूटता है। अगर आप कर्म के फल की चिंता करोगे तो डर पाओगे, और यह आपका धर्म, धैर्य, कुशलता में असुविधा खड़ी करता है। अर्थात इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की एक शुरुआत है और अंत भी जो दुख को जन्म देता है। हे अर्जुन, जीवन में कल्पना करना छोड़कर असली दुनिया पर नजर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल्पना बाद में बहुत दुखदाई होती है। मेरे प्रिय अर्जुन, केवल अविभाजित भक्ति सेवा को मैं समझता हूं। मैं आपसे पहले खड़ा हूं और इस प्रकार सीधे देख सकता हूं। केवल इस तरह से ही आप मेरे मन के रहस्यों तक पहुंच सकते हो। भगवान श्री कृष्ण का कहना है, परमात्मा की भक्ति से ही मनुष्य परमात्मा को समझ सकता है और प्रभु के मन की बात जान सकता है। हजारों लोगों में से कोई एक ही पूर्ण रूप से कोशिश कर सकता है, और वो जो पूर्णता पाने में सफल हो जाता है, मुश्किल से ही उनमें से कोई एक सच्चे मन से मुझे जानता है। भगवान श्री कृष्ण का कहना है, सच्चे मन के व्यक्ति ही परमात्मा को सही रूप से जान सकते हैं। स्वार्थ से भरा हुआ कार्य
इस दुनिया को कैद में रख देगा। अपने जीवन से स्वार्थ को दूर रखें, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक योगी तपस्वी से बड़ा है, एक अनुभववादी और एक कार्य के फल की चिंता करने वाले व्यक्ति से भी अधिक। इसलिए हे अर्जुन, सभी परिस्थितियों में योगी बनो। भले ही सबसे बड़ा पापी दिल से मेरी तपस्या करे, वह अपनी सही इच्छा की वजह से सही होता है। वह जल्द ही शुद्ध हो जाता है और अनंत शांति को प्राप्त करता है। इन शब्दों में मेरी प्रतिज्ञा है, जो मुझे प्रेम करते हैं वे कभी नष्ट नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण का कहना है, मैं समय हूं, सबका नाशक हूं, मैं आया हूं दुनिया को उपभोग करने के लिए। अर्थात भगवान कहते हैं, मैंने इस दुनिया को बनाया है और मैं ही पाप का नाशक हूं। एक जीवित रहने वाले मनुष्य के संकट का कारण होता है परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को भुला देना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परमात्मा को जो अपने मन में हमेशा रखते हैं, संकट उनसे कोसों दूर रहता है। क्योंकि भौतिकवादी श्री कृष्ण के आध्यात्मिक बातों को समझ नहीं सकते। उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे शारीरिक बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करें और देखने की कोशिश करें कि कैसे श्री कृष्ण ने अपने शारीरिक अभ्यावेदन से प्रकट होते हैं। वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 दरवाजे हैं। क्रोध से पूरा भ्रम पैदा होता है और भ्रम से चेतना में घबराहट। भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर चेतना ही घबराया हुआ है तो बुद्धि तो घटेगी ही, और जब बुद्धि में कमी आएगी तो एक के बाद एक गहरे खाई में जीवन की नैया डूबती नजर आएगी। जीवन में कभी क्रोध ना करें, यह आपके जीवन को ध्वस्त कर देगा। भगवान कृष्ण का कहना है, मनुष्य के लिए मन बंधन का कारण है और मन मुक्ति का कारण भी है। मन वस्तुओं की भावना में लीन रहे तो बंधन का कारण भी है, और अगर मन वस्तुओं की भावना से अलग रहे तो वह मुक्ति का कारण है। अर्थात ऐसा कोई समय नहीं था जब मेरा अस्तित्व ना हो, ना तुम, ना ही इनमें से कोई राजा, और ऐसा ना ही कोई भविष्य है जहां हमें कोई रोक सके। वह जो अपने भीतर अपने स्वयं से खुश रहता है, जिसके मनुष्य जीवन एक आत्मज्ञान है, और जो अपने खुद से संतुष्ट है, पूरी तरीके से तृप्त है, उसके लिए जीवन में कोई कर्म नहीं है। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपना आत्म इच्छा से अपमानित ना करें। इच्छा एकमात्र मित्र होता है स्वयं का, और इच्छा ही एकमात्र शत्रु है स्वयं का। देवत्व का परम व्यक्तित्व कहता है, यह सिर्फ वासना ही है। अर्जुन, जिसका जन्म
चीजों के जुनून के साथ संपर्क होने के लिए हुआ है और बाद में यह क्रोध में तब्दील हो जाता है, और जो सभी इस दुनिया के भक्षण यानी पापी और दुश्मन हैं। हमारी गलती अंतिम वास्तविकता के लिए यह ले जा रहा है, जैसे सपने देखने वाला यह सोचता है कि उसके सपनों के अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है। हम कभी वास्तव में दुनिया की मुठभेड़ में घुसते, हम बस अनुभव करते हैं अपने तंत्रिका तंत्र को। आइए अब सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अनमोल विचार। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। पृथ्वी में जिस प्रकार मौसम में परिवर्तन आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। किसी ने मुझसे पूछा कि महाभारत का कौन सा पात्र बनना चाहोगे? मैंने कहा, कृष्ण के रथ का एक घोड़ा जिसकी लगाम सीधे सावरे के हाथ में हो। जय श्री कृष्ण। ज्ञान की भेंट करना किसी भी सामग्री को भेंट करने की अपेक्षा ज्यादा उचित है। चींटी से लेकर हाथी और धरती के एक कण से लेकर अनंत ब्रह्मांड मैं हूं। हे अर्जुन, तू युद्ध भी कर और हर समय में मेरा स्मरण भी कर। मैं केवल भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, ऐसा मानना मात्र से ही भगवान से संबंध जुड़ जाता है। प्रत्येक कर्म को कर्तव्य मात्र समझकर करना चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ कदापि ना करें। मन बड़ा चंचल है, मनुष्य को मत डालता है, अतः बहुत बलवान है। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा, तो उसका विनाश कर पुनः धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूंगा। हमेशा आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। जो व्यक्ति संदेह करता है, उसे कभी भी खुशी नहीं मिलती। जो मन को रोक नहीं पाते, उनके लिए उनका मन दुश्मन के समान है। वासना, गुस्सा और लालच नरक जाने के 3 द्वार हैं। इस जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। मन बहुत ही चंचल होता है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, परंतु अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है, अगर वह उस इच्छा पर पूरे विश्वास के साथ स्मरण करे। जो वास्तविक नहीं है, उससे कभी भी मत डरो। हर व्यक्ति का विश्वास उसके स्वभाव के अनुसार होता है। जो जन्म लेता है, उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इसलिए जो होना है वो पहले से तय है। जो कर्म प्राकृतिक नहीं है,
वह हमेशा आपको तनाव देता है। तुम मुझ में समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। किसी भी काम को नहीं करने से अच्छा है कि कोई काम कर लिया जाए। जो मुझसे प्रेम करते हैं और मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें हमेशा ज्ञान देता हूं। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा और किसी पर निर्भर नहीं रहता। सभी कर्तव्यों को पूरा करके मेरी शरण में आ जाओ। ईश्वर सभी वस्तुओं में है और उन सभी के ऊपर भी। एक ज्ञानवान व्यक्ति भी कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। जो कोई भी किसी काम में निष्क्रियता और निष्क्रियता में काम देखता है, वही एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं इस धरती की सुगंध हूं, मैं आग का तप हूं और मैं ही सभी प्राणियों का संयम हूं। तुम उस चीज के लिए शोक करते हो जो शोक करने के लायक नहीं है। एक बुद्धिमान व्यक्ति ना ही जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। मुझे कभी भी कोई भी कर्म जकड़ता नहीं है, क्योंकि मुझे कर्म के फल की कोई चिंता नहीं है। मैंने और तुमने कई जन्म लिए हैं, लेकिन तुम्हें याद नहीं है। वह जो मेरी सृष्टि की गतिविधियों को जानता है, वह अपना शरीर त्यागने के बाद कभी भी जन्म नहीं लेता है, क्योंकि वह मुझ में समा जाता है। कर्म योग एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। जिसने काम का त्याग कर दिया हो, उसे कर्म कभी नहीं बांधता। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज की भलाई के लिए बिना किसी स्वार्थ के कार्य करना चाहिए। जब व्यक्ति अपने कार्य में आनंद प्राप्त कर लेता है, तब वह पूर्ण हो जाता है। मेरे लिए कोई भी अपना पराया नहीं है। जो मेरी पूजा करता है, मैं उसके साथ रहता हूं। जो अपने कार्य में सफलता पाना चाहते हैं, वे भगवान की पूजा अवश्य करें। बुरे कर्म करने वाले नीच व्यक्ति मुझे पाने की कोशिश नहीं करते। जो व्यक्ति जिस भी देवता की पूजा करता है, मैं उसी में उसका विश्वास बढ़ाने लगता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन कोई भी मुझे नहीं जान पाता। वह सिर्फ मन है जो किसी का मित्र तो किसी का शत्रु होता है। मैं सभी जीव जंतुओं के हृदय में निवास करता हूं। चेतन व अचेतन ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे बगैर इस अस्तित्व में रह सकता हो। इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी व्यक्ति मुझे याद करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। अब इन 4 लाइनों के मंत्र के साथ हम अपनी वीडियो की समाप्ति करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।